नाज़रीन, एसटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, आज पीटीआई ने बाकायदा जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है और इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब से कुछ देर पहले लाहौर में एक मीडिया टॉक किया और उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले अपने आप को तो पेश करूँगा गिरफ्तारी के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये रवायत ख़त्म करना चाहता हूँ कि कारकुन गिरफ्तार हों और सीनियर लीडरशिप गिरफ्तार ना हो, सबसे पहले मैं गिरफ्तार होऊंगा। सवाल ये पैदा होता है कि शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ज़िंदगी में, वो कहते हैं मुझे 40 साल हो गए हैं सियासत करते हुए, शाह महमूद कुरैशी ने 40 साल ज़िंदगी में कहीं कोई मज़ाहमती तारीख नहीं चलाई। ना वो मज़ाहमती तारीख के आदमी हैं, ना उनका मिजाज है, ना उनके ख़ानदान में किसी ने मज़ाहमती तारीख चलाई है। तो आज शाह महमूद कुरैशी की तरफ से मैं समझता हूँ सामने आना और ये कहना है कि मैं गिरफ्तारी पेश करूँगा, ये एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है। और फिर देखना ये है कि क्या ये जो तहरीक चलाई जा रही है ये इमरान खान साहब खुद चला रहे हैं या इसके पीछे कोई और प्लानर बैठे हुए हैं जो उनको प्लान करके दे रहे हैं कि आप ये तहरीक चलाएं और इस तहरीक के ये फिर फ़ायदे होंगे या ये फिर नुकसानात होंगे। और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई यकीन दहानी ज़रूर कराई गई है। इस वक्त इमरान खान साहब ने दोनों असम्बली, केपी असम्बली, पंजाब असम्बली तोड़ दी है। सदर साहब ने तारीख जो है वो दे दी है कि जी इलेक्शन की तारीख हो, इलेक्शन कराए जाए। इससे मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा हो गया है और ये बहरान आने वाले दिनों में संगीन हो जाएगा। हुकूमत के लिए एक तो ये आइनी बहरान से निपटना है, दूसरा ये जो जेल भरो तहरीक जो है जिसका आगाज़ आज से जनाब इमरान खान साहब कर रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब मैदान में आ गए हैं गिरफ्तारी देने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं अब हुकूमत इनको किस तरह हैंडल करती है। क्या जेल भरो तहरीक वो कारकुन, वो गरीब आदमी जो बेचारा इस मुआशी सूरत हाल की वजह से पहले ही परेशान है, उसको हुकूमत जेल में रखेगी? जिस पर कोई मुकदमा नहीं है, क्या उसको जेल में रखेगी? और फिर जब जेल भरो तारीख में शाह महमूद कुरैशी साहब जब गिरफ्तारी देने आए हैं तो हुकूमत इनको गिरफ्तार करके फिर अदालतों में क्या जवाब देगी कि ये जो अदालतें जब बुलाएंगी कि जी इनको क्यों गिरफ्तार किया हुआ है, तो हुकूमत क्या कहेगी? ये एक बहुत सारे आइनी और कानूनी मसाइल पैदा होंगे आने वाले दिनों में। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की जो जानिब से ये कहना कि जनाब मैं तारीख जो है वो चलाऊँगा, जेल भरो तहरीक की क़यादत करूँगा, मैं इसको गिरफ़्तार करूँगा, ये बहुत बड़ी लम्हा फ़िक्रिया है। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कभी मज़ाहमती तारीख शुरू नहीं की। माजी में जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी तो शाह महमूद कुरैशी के वालिद जनाब मखदूम सज्जाद कुरैशी साहब जो हैं वो भुट्टो साहब के साथ थे। लेकिन जैसे ही भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो जनाब शाह महमूद कुरैशी के वालिद मोहतरम सज्जाद कुरैशी साहब जो हैं वो ज़िया-उल-हक़ के साथ मिल गए और पीपल्स पार्टी को उन्होंने खैरबाद कह दिया। और फिर वो तवील अरसा तक ज़िया-उल-हक़ के साथ रहे, वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे, वो गवर्नर पंजाब भी रहे। ये शाह महमूद कुरैशी साहब के वालिद के पास ओहदे रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में रहे हैं और उसके बाद गवर्नर पंजाब भी रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कभी मज़ाहमती तारीख शुरू नहीं की। जब लोग MRD की मज़ाहमती तारीख चला रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब के वालिद और उनका ख़ानदान जो था वो ज़िया-उल-हक़ के साथ था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि जनाब हम ये चाह रहे हैं कि जी हम सबसे पहले गिरफ्तारी जो है वो बड़े लीडर दें, बाद में जो है वो दूसरा कोई और लीडर कारकुन दें। या उन्होंने ये भी आज अपने खिताब में कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं मैंने फरमा रहे थे कि मैं गिरफ्तारी के लिए आ रहा था तो इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि आप गिरफ्तारी ना दें, आप सीनियर मोस्ट लीडर हैं। तो शाह महमूद कुरैशी फरमाते हैं कि मैंने इमरान खान को कहा कि मैं ये रवायत तोड़ना चाहता हूँ। देखें, अगर ये मैं समझता हूँ बड़ी खुशी की बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मज़ाहमती तारीख शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने ये जो दरबारों के पैसे हैं, अगर हुकूमत ने इसका हिसाब और ऑडिट मांग लिया और ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब के मुरीदैन इनको पैसे दे के जाते हैं वो पैसे उन्होंने बंद कर दिए गए और इनसे दरबार का कंट्रोल ले लिया गया, तो फिर देखना ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब ये जो मौजूदा कैफियत है या जो ये सूरत हाल है क्या इसको बरकरार रख पाएंगे? क्या वो मज़ाहमती तारीख की क़यादत जो है वो करेंगे? उससे पहले नाज़रीन कुछ अर्सा पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं PTI के जो पस पर्दा कोशिश करते रहे हैं कि उनका पीपल्स पार्टी और उनका मुस्लिम लीग नून से कोई ना कोई मामला तय हो जाए और वहाँ चले जाएं। लेकिन उनमें से कोई आदमी जो है वो कामयाब नहीं हो सका। ना तो पीपल्स पार्टी उनको लेना चाहती है, ना नून लीग उनको लेना चाहती है। फवाद चौधरी साहब ने बहुत राब्ते किए। इसमें जनूबी पंजाब के बहुत सारे मखदूमों ने और बहुत सारे वडेरों ने कोशिश की कि वो पीपल्स पार्टी में चले जाएं। एक मरहले पर तो ऐसी सूरत हाल हो गई थी कि आसफ अली जरदारी साहब ने जनूबी पंजाब के एक बड़े मखदूम के लिए खुर्शीद शाह साहब को ये कहा कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से रब्ता कर लें
और उनसे पूछ लें। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नहीं माने, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब के एक बड़े मखदूम को पीपल्स पार्टी में आने में जो रास्ता मिल रहा था वो बंद हो गया है। यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरवाजे बंद होने के बाद पीटीआई के इन बड़े मखदूमों ने ये फैसला किया है कि वो मज़ाहमती तहरीक चलाएं। लेकिन कभी भी ये जो दरबारों के शहजादा नशीन हैं, इनकी जानिब से कभी कोई मज़ाहमती तहरीक नहीं चली और ना ही इनकी जानिब से चलाई गई कोई तहरीक कोई कामयाब होने लगी है। ये जेल भरो तहरीक जो है, मैं समझता हूँ 2 से 4 हफ्तों के लिए ये सिर्फ होगी। उसके बाद कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई गिरफ्तारी देगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुल्क की मुआशी हालत बहुत ख़राब है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस ख़राब मुआशी हालत में और इस बेरोज़गारी की हालत में कौन आदमी है जो जेल में जाएगा? अगर आदमी जेल में जाएगा तो उसके बच्चे जो हैं उनका क्या बनेगा? इस हवाले से कोई पीटीआई ने कोई होमवर्क नहीं किया, ना ही इस वक्त कोई मुल्क में नज़रियाती सियासत हो रही है। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत का खात्मा हो गया है। अगर नज़रियाती सियासत हो रही होती तो फिर कुछ और सूरत हाल थी। इस वक्त तो कोई नज़रियाती सियासत नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने स्ट्रगल की, जिन लोगों ने कोशिश की और जिन लोगों ने, मैं समझता हूँ कि जो लोग आए जेलों में गए, जिन्होंने फांसी ली, कोड़े खाए, बहुत तशद्दुद बर्दाश्त किया, वो एक नज़रियात पर खड़े हुए थे। उस वक्त सोशलिज़म था और एक नज़रियाती महाजराई थी, दुनिया में नज़रियाती महाजराई चल रही थी। अब तो नज़रियाती महाजराई का ख़ात्मा हो चुका है। अब तो कैपिटलिज़म जो है वो पूरी तरह दुनिया में छा चुका है। देखना ये है कि अब किस तरह हुकूमत जो है वो इनका मुकाबला कर पाएगी। और दूसरी जानिब ये लोग जो हैं जिन्होंने तनहा पीटीआई के साथ और कोई नहीं है, तनहा पीटीआई है। माजी में पाकिस्तान में जो तरीक़ें चली हैं, ख़ासतौर पर जेल भरो तरीक़ें जो चली हैं, तो मुख्तलिफ़ पार्टियों के इत्तेहाद बन के चलाए गए हैं। ये पहली दफ़ा खान साहब ने जो है ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि तनहा पीटीआई जो है वो ये करेगी, जेल भरो तहरीक चलाएगी। अब देखना ये है कि ये जेल भरो तहरीक के क्या नताइज होते हैं। दूसरी जानिब जैसे मैंने आपको कहा, मुल्क में आइनी बहरान संगीन होता जा रहा है, उसके भी बहुत जो है मैं समझता हूँ असरात अच्छे नहीं होंगे, मसाइल उसके भी बढ़ेंगे। तो ये अब सारी चीज़ें देखनी होगी। आज काबीना वफाकी काबीना की मीटिंग भी है जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं कोई कफ़ायत शायरी का ऐलान भी करने वाले हैं। ये गरीब मुल्क है, इस गरीब मुल्क में कुछ 83 के करीब वजीर हैं, वो किस तरह अफोर्ड होंगे, किस तरह करेंगे? तो हुकूमत को ऊपर की जानिब से अपनी तरफ से फेडरल हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को, वुज़रा को कम अज़ कम कोई कफ़ायत शायरी का ऐलान करना चाहिए और ये वुज़रा की तादाद कम करनी चाहिए। काबीना की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम जैसे गरीब मुल्क और ख़ास तौर पर मौशी बहरान का जो शिकार मुल्क है, उस पर इतनी बड़ी काबीना नहीं होनी चाहिए। अब नाज़रीन, मैं आपको अगले वीलाग में ये बताऊंगा कि ये अब जो तारीख है इसकी क्या सूरत हाल बन रही है, इसकी कहाँ तक कामयाबियाँ जा रही हैं। इसी के साथ जब आप मेरा ये वीलाग देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब नई मेरी वीडियो आए तो आपको मिलती रहे। इसी के साथ सज्जाद इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।